सो वेलकम टू ऑल। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज का जो लेक्चर है लॉगरिथम का लेक्चर नंबर 3, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं और वो है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। ये क्या होता है और इसका यूज क्या है ये हम देखने वाले हैं। तो जैसा कि हमारा 2 लेक्चर कंप्लीट हो गया है लॉगरिथम का। पहले लेक्चर में हमने बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को हमने पढ़ा था और उनका प्रूफ भी देखा था। दूसरे लेक्चर में जो भी हमने पहले लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था उसका एप्लीकेशन देखा था। नाउ आज जो है लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। देखिए कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं तब हमारे लिए आसान हो जाएगा कि भाई इसका यूज क्या है। सबसे पहले अगर आपसे पूछूं कि 2 की पावर 1 में कितना डिजिट है तो आप सीधे 2 की पावर 1 का वैल्यू 2 लिख दोगे और बोलोगे कि भाई वो 1 डिजिट है, 1 डिजिट है। 2 की पावर अगर 4 बोलूँ तो आप 2 की पावर 4 का वैल्यू जो होता है 16 होता है। तो इसमें कितने डिजिट है? ऑब्वियसली इसमें 2 डिजिट है, 1 और 6। 2 की पावर अगर 8 बोलूँ तो इसको आप 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर आएगा 256 और बोलोगे कि इसमें जो डिजिट आएगा वो 3 है। तो इसमें डिजिट यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो पहले वाले में डिजिट क्या है? 2 की पावर 1 में 1 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। उसी तरह 2 की पावर अगर यहाँ पे 10 ले लूँ तो इसका वैल्यू होता है 10 से 24, 10 24। तो इसमें कितना डिजिट है? काउंट कीजिए, 1 2 3 4 डिजिट है। यहाँ तक तो बात बन गई भाई साहब। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 2 की पावर 30 तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। 2 को 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। चलो मैं आगे बढ़ा दिया। चलो अगर आप में उतनी है पेशेंस है कि आप 2 को 30 बार मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यू लिख सकते हो और बाद में काउंट करके बता दो, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं 2 की पावर 104 तो क्या आप 104 बार 2 को मल्टीप्लाई करोगे? तो एक मूर्खता वाली बात हो जाएगी। समझ में आया? तो हमारे पास एक मेथड है जिसके चलते सिर्फ 2 की पावर 4 नहीं, अगर कोई भी पावर हो, जैसे मान लेते हैं 5 की पावर 324 हो या 5 की पावर 1028 हो, तो इसमें कितना डिजिट, जो भी इसका कुछ तो वैल्यू होगा ना। 5 की पावर 28, 5 इंटू 5 इंटू 5 करते करते अगर 10 से 28 बार मल्टीप्लाई करोगे तो एक नंबर आएगा। फिर उस नंबर के डिजिट को काउंट करोगे तब ना बता पाओगे कि भाई इस नंबर में कितना डिजिट है ना। लेकिन नहीं, हमारे पास एक दूसरा अल्टरनेटिव मेथड है। इसीलिए तो हम पढ़ते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। ये जानने के बाद एकदम लल्लू लाल हो जाएगा और हम बता पाएंगे। कोई भी पावर में ऐसे लिखा हो ना कि इसमें कितना डिजिट आएगा तो आसानी से हम बता पाएंगे कि भाई कितना डिजिट आएगा। तो इसी चीज़ को समझने के लिए हमें समझना होगा कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है एंड मैंटिसा क्या होता है। तो देखिए, तो अब देखिए हम कोई भी अगर मेरे पास नंबर इस टाइप का है जैसे 2.321, समझ रहे हो, ये एक नंबर है। तो इसमें अगर कोई बोले कि इंटीग्रल पार्ट क्या है और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है तो बताना बहुत ही आसान है। डेसिमल के पहले जो नंबर आता है वो क्या है? इंटीग्रल पार्ट है। इसको मैं I.P लिखता हूँ, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट। और डेसिमल के बाद जो बचता है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया? इंटीग्रल पार्ट तो हो गया 2 और फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो कितना हो गया? 0.321। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर मेरे सामने दिया हुआ है तो मैं क्या करूंगा कि डेसिमल के पहले वाले को इंटीग्रल पार्ट बोल दूंगा और डेसिमल के बाद वाले जो भी लिखा होगा उसको फ्रैक्शनल पार्ट बोल दूंगा। समझ में आया? लेकिन नेगेटिव नंबर अगर दिया हुआ है माइनस जैसे 0.156, समझ रहे हो, या 0.15 ऐसे लिखा हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है और पूछे कि भाई ठीक है आपने इसका तो बता दिया कि इंटीग्रल पार्ट 2 होता है, फ्रैक्शनल पार्ट 0.321 होता है। तो इसका मतलब क्या इसमें भी वैसे ही होना चाहिए कि इंटीग्रल पार्ट 0 हो जाना चाहिए और फ्रैक्शनल पार्ट -0.15 होना चाहिए? तो आंसर है नहीं। देखिए फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी निगेटिव नहीं होता है, समझिए। इंटीग्रल पार्ट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसको ध्यान रखना है।
तो अब देखिए इस नंबर को कैसे करेंगे कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव है। तो इसका हम जुगाड़ क्या करते हैं, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे 0 है ना, तो उसके एक पीछे आ जाते हैं और पीछे वाले डिजिट को इंटीग्रल पार्ट मान लेते हैं। अब बाकी उसमें जो ऐड कर देते हैं ताकि ये नंबर आ जाए, समझे। तो ओवरऑल आपने ये ऑब्जर्व किया, इसी से अभी इसको थोड़ा देर के लिए यहीं पे रहने देते हैं। आपने इसको ऑब्जर्व क्या किया कि एक नंबर जो है, कोई भी नंबर, वो बनकर किससे बना हुआ है, एक इंटीग्रल पार्ट और दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट। कोई भी नंबर बना हुआ है दो चीजों से, इंटीग्रल पार्ट से और फ्रैक्शनल पार्ट से। समझ में आया, दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास वो नंबर आ जाता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास वो तरीका आ गया कि यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट मैंने निकाल लिया, जैसे यहाँ पे क्या होगा, एक पीछे जाएंगे तो -1 आएगा ना। अगर यहाँ पे देखिए -2.314, तो इसके पीछे जाएंगे, निगेटिव वाला है ना, हाँ निगेटिव है, पॉजिटिव रहता तो 2 आ जाता इंटीग्रल पार्ट और 3.314 हो जाता फ्रैक्शनल पार्ट। चूंकि निगेटिव है और हमें पता है कि निगेटिव में कैसे लेते हैं, एक पीछे वाला ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा इसका इंटीग्रल पार्ट, समझे। और इसमें क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो इंटीग्रल पार्ट तो आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट कैसे आएगा, यही फॉर्मूले से आ जाएगा। देखिए पहले वाले में फ्रैक्शनल पार्ट निकालते हैं, तो हमें पता है कि इंटीग्रल पार्ट -1 है और प्लस हमें निकालना है फ्रैक्शनल पार्ट, और ये कितना के इक्वल होना चाहिए, -0.15। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट जो हो जाएगा -0.15 और -1 उधर चला गया, +1 बन गया, दोनों को यहाँ पे करेंगे 1 - 0.15 होता है 0.85। इस बात को समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे जो इस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट हो गया वो 0.85 आ गया। एज एक्सपेक्टेड, मैंने बोला था ना पॉजिटिव आता है, वैसे ही इसका भी पॉजिटिव ही आएगा। देखिए हमारे पास इसको कैलकुलेट करते हैं कि भाई इंटीग्रल पार्ट क्या होगा और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा। ऑब्वियसली इंटीग्रल पार्ट क्या हो जाएगा, एक पीछे जाएंगे, वो तो बहुत आसान है इंटीग्रल पार्ट। फिर फ्रैक्शनल पार्ट, दोनों को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास जो ओरिजिनल नंबर है वो आ जाता है -2.314। ये पॉइंट नहीं है, -2.314। अब देखिए फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, वहां पे -2.314 और प्लस आ जाएगा 3.00 लिख दो ताकि हमारे पास फ्रैक्शन। अब देखिए ये 4 है और ये 0 है, हाँ इधर 3 है, 0 यहाँ पे आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर 9 यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 0.686 ऐसे ही होगा ना। 9 से ये गया, सॉरी यहाँ 9 है ना, सॉरी यहाँ 10 है तो यह 6 आ जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, 9 में 8 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 9 है, 9 6 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट इस नंबर का कितना आ गया, 0.686 और इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया, 3 आ गया, एकदम सॉरी -3 आ गया। तो एकदम क्लियर है, कोई भी नंबर दिया हुआ है पॉजिटिव में है तो कैसे उसका इंटीग्रल पार्ट निकालेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे। उसी तरह नेगेटिव में है तो कैसे उसका इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे। जब इन चीज़ों को समझ लिए तब हम समझते हैं कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए अब होता क्या है कि जब हम लॉग का वैल्यू निकालने चलते हैं और उसमें भी जब बेस 10 लेते हैं तो एक बहुत ही सुंदर सा ऑब्जर्वेशन आता है। ठीक है, अब देखिए वो ऑब्जर्वेशन हम वो देख लेते हैं ताकि एकदम वो क्लियर हो जाए। अब चलिए एक नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास log 1 to the base 10 दे दिया तो आप देखेंगे कि भाई ये बेस कुछ भी है, यहाँ पे 1 दिया है तो सीधे सीधे इसको 0 लिख देंगे। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब यहाँ पे देखिए log 10 to the base 10, ये आप 1 लिख देंगे, सिंपल है, लल्लू लाल है। उसी तरह log 100 to the base 10, 100 को 10 स्क्वायर लिख देंगे, 2 को यहाँ पे नीचे उतार देंगे, log 10 to the base 10 हो जाएगा 1, और इधर 2 तो है ही तो 2 हो जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि log 2 to the base 10 बताओ, तो आप 10 की पावर x क्या होता है कि 2 हो जाए, है ना। एकदम कोई इंटीजर तो नहीं होता है ना आसानी से।
अगर ऐसे भी पूछो कि log 2, ये एक और आंसर, एक और देख लेते हैं यहाँ पे। log अगर यहाँ पे 1000 है और यहाँ 100 है, ये दिख रहा है, तो आप सिंपली क्या करते हो, ये ऐसा हो जाए, ये दोनों बराबर हो जाए ना बेस, और जिसका लॉग ले रहे हैं तो मज़ा आ जाए। यही तो कर रहे थे ना, तो 10 की यहाँ स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ 10 की क्यूब लिख देंगे, तो 3 यहाँ वैसे का वैसे ही पावर उतर जाता है और 2 जो है ये डिवाइड हो जाता है, तो ये बचा 1 और आंसर आ गया 3/2। क्लियर है? तो ये कितना आसान है निकालना। लेकिन अगर log 2 to the base 10 है तो ये और ये इक्वल आसानी से हो सकता है क्या? ये ऐसा लग रहा है कि इक्वल होगा, नहीं ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू क्या हो गया, या log 3 to the base 10 इसका वैल्यू क्या होगा? वैल्यू तो होता है ना, कुछ तो होता है ना, तो उसी पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन हम घुमाते हैं यहाँ पे। देखिए log बेस अगर मैं बोलूँ 2 to the base 10 को x मान लेते हैं, ये निकालना है, तो ऑब्वियसली 10 की पावर x इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू 0, तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब x जो है वो 0 से तो बड़ा होगा, ये बात क्लियर है। x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो 10 चला जा रहा है, 0 ले रहा हूँ तो 2 से कम आ जा रहा है, और 1 ले रहा हूँ तो 2 से ज़्यादा आ जा रहा है। तो ये तो बात क्लियर है कि अगर मैं x को इंटीजर मानूँ तो ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये तो क्लियर है कि 2 इंटीजर यहाँ पे 0 और 1 के बीच में है। यहाँ तक क्लैरिटी है या नहीं है, समझ रहे हो? तो ये तो आ गया आपका ये वाला। अब देखिए इसका वैल्यू निकालते हैं तो वो आता है आप x जो है log x यहाँ पे आता है 0.3010 आता है। 10 की पावर अगर ये लेना तो 2 आ जाता है, समझे? इसका जो है कैलकुलेटर से आप देख सकते हो या लॉग टेबल से देख सकते हो। तो हम लॉग टेबल पढ़ने वाले हैं तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अभी के लिए बस जान लो कि यहाँ पे x जो होता है वो क्या होता है 0.3010। मतलब ये साफ है कि अगर कोई आदमी पूछ रहा है कि log 2 to the base 10 कितना वैल्यू होता है तो 0.3010। उसी तरह log 3 to the base 10 का वैल्यू होता है 0.4771, और ये वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना है, ठीक है। लॉग जो है 2 का बेस 10 में और 3 का बेस 10 में, ये दोनों याद रख लेना है। अब देखिए ये सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, सवाल है ना कि भाई ये सारी चीजें इतना क्यों बताया इस टॉपिक से हट के। एक्चुअली टॉपिक से हट कर नहीं बताया, इस टॉपिक का वो पार्ट ही है, समझे क्या? अब देखिए होता क्या है कि जब हम लॉग में जब बेस 10 लेते हैं तो जब हमारे पास कोई नंबर आता है, समझ रहे हो? अभी मैंने इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट आपको बताया था, ठीक है। इसको पहले मिटाते हैं। जब हम कोई लॉग जो है बेस 10 लेते हैं, ठीक है, यहां मान लेते हैं कोई नंबर है उसका लॉग लिखा और उसमें आया 2.356, याद रहे बेस क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो उस केस में हमारे पास जो इंटीग्रल पार्ट है वो क्या है 2 है, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.356 है। तो उस केस में जब लॉग का बेस 10 हो तो इंटीग्रल पार्ट को क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, और जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं मेंटिसा बोलते हैं। तो याद रहे लॉग का बेस कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, समझ रहे हो? और ये जो है ना हमें हेल्प करता है नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने के लिए बहुत बड़े बड़े पावर्स में, ठीक है। अब वो कैसे हेल्प करता है हम देख लेते हैं। तो ये समझना है ना कि लॉगरिदमिक वैल्यू क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा। मैंने एग्जांपल से समझा दिया। लॉगरिदमिक वैल्यू विथ बेस 10 ऑफ एनी नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, वन इज इंटीग्रल पार्ट एंड अदर इज फ्रैक्शनल पार्ट, समझे? तो इंटीग्रल पार्ट को क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो किसी नंबर का नहीं, बस लॉग जो आना चाहिए वो बेस 10 से आना चाहिए वो नंबर, ठीक है। तो उसके इंटीग्रल पार्ट को क्या बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे, और फ्रैक्शनल पार्ट को क्या बोलेंगे मेंटिसा। फॉर एग्जांपल 2.356 इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है
2 है, मैंटिसा क्या है 0.356 है। अगर यहाँ पे -0.15 है ना, कोई नंबर है, ठीक है, कोई मतलब log बेस 10 लिया उस नंबर का, तो ये वैल्यू आया है, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया -1, वही ना इंटीग्रल पार्ट है, और फ्रैक्शनल पार्ट हमने फाइंड किया था 0.85, करेक्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट को यहाँ क्या बोलेंगे मैंटिसा, मतलब इस नंबर में कैरेक्टरिस्टिक्स -1 है और मैंटिसा कितना है 0.85। आई बात समझ में? तो कुछ लोग हैं ना कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा से लेकर कंफ्यूज जाते हैं। देखो, और इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट एक जनरल बात है, ठीक है, इसलिए मैंने उसको पहले पढ़ा दिया। लेकिन जब कोई नंबर आया हुआ है बेस 10 के साथ लॉग लेने पे, तो उस केस में हम इंटीग्रल पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट को क्या बोलते हैं मैंटिसा बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो है कैसे हमारा हेल्प करता है बड़े बड़े पावर के डिजिट्स फाइंड करने में, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि कोई एक नंबर है जिसमें कि हमने उसका लॉग लिया बेस 10 के साथ, तो एक वैल्यू आता है, उस वैल्यू को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा होता है मैंटिसा। तो अब हम एक मेथड डेवलप करते हैं यही कैरेक्टरिस्टिक्स के बदौलत, और वो टेक्निक डेवलप करते हैं कि भाई जो बड़े बड़े पावर्स होते हैं जैसे 2 की पावर 100, तो हम 2 × 2 × 100 टाइप्स मल्टीप्लाई करने तो नहीं चलेंगे, हमारे पास एक मेथड होना चाहिए, एक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, ताकि हम ये कितने डिजिट का आएगा नंबर वो हम फाइंड कर सकें, ठीक है। तो चलिए हम एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे डेवलप करें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे log 1 बेस 10, तो इसका जो वैल्यू आता है 0 आता है, 1 है तो वैल्यू 0 ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर log बेस 10 ही रहे और इस बार जो है 10, log 10 टू द बेस 10, तो ये आ गया 1 आ गया, समझ रहे हो। तीसरा देखिए log 100 टू द बेस 10, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर, और यहाँ 2 आ जाएगा और 10 10 1, तो ये 2 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ log 1000 और बेस 10 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और log 10,000 बेस 10 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। देखिए मुद्दे की बात क्या है कि कोई एक नंबर दिया हुआ है, समझे। अब नंबर 1 है, तो जब उसका लॉग लिया बेस 10 के साथ तो हमारा वैल्यू 0 आ गया, तो इसमें अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो 0 है, ठीक है। कोई एक जैसे यहाँ देखिए log 2 बेस 10, तो इसका वैल्यू मैंने बोला था याद करने के लिए, तो 0.3010, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है 0 है। और देखिए log 3 लीजिए साथ में बेस 10 के साथ, तो इसका 0.4771 आता है, इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है 0 ही है। तो उसी तरह log 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक अगर log लेते हैं तब भी 1 तो नहीं आने वाला है, ऐसे ही 0.567 इस टाइप से कुछ कुछ आता रहेगा। सिर्फ उसी का नहीं, हम इसके लिए 2.5 का भी log ले ले तो भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा 0 आएगा। 7.8 का log ले ले तो भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा 0 आएगा। मतलब कुछ नंबर आएगा डेसिमल में, लेकिन उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा 0 होगा, समझ रहे हो। दूसरी बात, अगर हम इसके आगे बढ़े 10 से 10 का log लिया बेस 10 से, तो क्या आया 1 आया। अगर मैं 10.5 सॉरी यहाँ पे 15 लेता हूं log बेस 10 log 15 बेस 10, तो इसका जो वैल्यू आएगा ना ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, समझ रहे हो, क्योंकि 2 तो आने वाला है 100 पे, ठीक है। हम इसका निकाल भी सकते हैं, देखो कैसे, इसका हम ऐसे ये यूज कर सकते हैं log बेस 10 3, log 3 बेस 10 और log 5 बेस 10, समझे क्या। तो ये हो जाएगा 0.4771, और log 5 बेस 10 को हम एक टेक्निक से लिख सकते हैं log 2 बेस 10 सॉरी log 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10। देखिए ये वाला याद रखना, ये वाला दिमाग में रखना, ये
log 5 बेस 10 को कैसे लिखते हैं, log 10 बेस 10 माइनस log 2 बेस 10। तो याद है ना फॉर्मूला कि log a टू द बेस b माइनस log c टू द बेस b। ठीक है, तो log a बाई सी टू द बेस b हो जाता है। वही एकदम जो बेसिक फॉर्मूला देखे थे। तो हमारा जो आंसर आएगा इसका 0.4771 और इसका तो 1 आता है और माइनस 0.3010। तो ऑब्वियसली ये जो है 1 है और इससे इसको घटाएंगे तो 1 से ये डेसिमल में ही आएगा, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर। तो ओवरऑल 1 से थोड़ा ज़्यादा आया ना ये पूरा वैल्यू, और पूरा वैल्यू किसका है, log 15 टू द बेस 10 का वैल्यू है। समझ में आया। तो यहाँ पे बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिली। पहला चीज़ सीखने को ये मिला कि भाई log 15 टू द बेस 10 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इस टेक्निक के मदद से निकालते हैं। समझ रहे हो, इसलिए मैंने बोला था कि log 2 log 3 इसका वैल्यू याद रख लेना, बहुत काम आता है। ठीक है, फिर हमें इसी को निकालते वक्त हमें log 5 टू द बेस 10 आया, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो इन सब पॉइंट्स को है ना ऑब्जर्व करना और दिमाग में बैठाए रखना। ठीक है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे थे, हमारा एकदम मकसद दूसरा है। बस हमने वैल्यू जब निकाला log 15 टू द बेस 10 जो कि 10 से ज़्यादा है तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। वैसे ही 25 का log बेस 10 लेंगे तो वो भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 2 कब आएगा, जब 100 का log लेंगे बेस 10 में। कहने का मतलब ये है कि अगर 10 लिया तो 1 आया, 11 12 13 13.25 17.825 कुछ भी नंबर ले लो जो 10 से ज़्यादा है और 99 तक है, मतलब 100 से कम है, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा ना वो तो 1 आएगा, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग आने वाला है इसमें। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन, 2 ऑब्जर्वेशन से क्या हुआ इसको फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन, अगर 1 to 9 कोई भी नंबर ले लेता हूं तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स 0 आएगा, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग ही आने वाला है। समझे। दूसरी बात, अगर मैं 10 जैसे ही 10 आया क्या हो गया, 1 आया। ठीक है, 10 से लेकर और 99 तक कोई भी नंबर हमारे पास दिया हुआ है और उसका अगर मैं क्या लूँ, लॉग लूँ और तब कैरेक्टरिस्टिक्स निकालूं तो उसका 1 आने वाला है। समझ में आया, अब मजा आएगा। उसी तरह अब 100 से लेकर 999 यहाँ 1000 आ जा रहा है ना, वहां तक अगर कोई नंबर दिया हुआ है तब अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालो, लॉग बेस 10 लेकर जो भी वैल्यू आएगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स निकालूंगा तो 2 आएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन जो सीक्वेंस है पता चल रहा है। तो ऑब्जर्वेशन क्या है कि 1 to 9 1 डिजिट नंबर है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स 0 आया। 10 to 99 2 डिजिट नंबर है, कैरेक्टरिस्टिक्स 1 आया। 100 to 999 मतलब 999 3 डिजिट नंबर है, समझे क्या, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स 3 आया। मजा आया। उसी तरह 999 से लेकर 9999 9999, हाँ, वहां तक अगर कोई नंबर लेते हैं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो आएगा वो 3 आएगा। जैसे ही 10,000 आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स 4 हो जाएगा। तो वैसे ही ये सीक्वेंस चलता रहेगा। तो देखिए, इससे हमें एक बहुत ही जबरदस्त चीज मिल गया कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है, ध्यान से सुनिए, अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो हम उसका क्या ले लेंगे, लॉगरिदम ले लेंगे। लॉगरिदम ले लेंगे और उस केस में अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 आता है, समझे, अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 आता है इसका मतलब उसमें वो नंबर कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का है। अगर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स 3 आता है तो वो नंबर कितने डिजिट का है, 4 डिजिट का है। वही तो यहाँ हो रहा था ना। देखिए 1 to 9 तक हमारे पास नंबर है तो ये कितने डिजिट का है कोई पूछे थे, इतना आसान तो कोई थोड़े ना पूछेगा, लेकिन एकदम बेसिक से समझते हैं। तो 1 to 9 जो नंबर होता है वो 1 डिजिट का होता है, ये बात पक्का है। तो ऐसे भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आता है, 0, समझ रहे हो। तो 0 अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है, उल्टा चलते हैं, अगर 0 कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है इसका मतलब वो नंबर कितने डिजिट का है, 1 डिजिट का है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब क्या है, 1 डिजिट का है। तो इसका जब लॉगरिथम लेंगे बेस 10 के साथ तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा, 0।
उसी तरह अगर कोई नंबर जैसे यहाँ पे 2 आया है, 2 आया है, इसका मतलब वो नंबर 3 डिजिट का होगा। 3 डिजिट का मतलब कहाँ से कहाँ तक, उस नंबर का लॉग लिया होगा तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स 2 आया होगा, वो नंबर होता है 3 डिजिट का, मतलब हो गया 100 से लेकर 999 तक। तो देखिए 100 से लेकर 999 तक इन दोनों के बीच में आ जाएगा, समझ रहे हो। अब जैसे ही 1000 आएगा वो 4 डिजिट हो गया ना, समझ रहे हो। तो हमारे पास एक रिजल्ट आया कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसका लॉग बेस 10 के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू फाइंड करने के बाद हम उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के बाद हम उसमें अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया n तो उसमें 1 जोड़ देंगे, उतना ही डिजिट का वो नंबर है। आई बात समझ में, सिंपल है। तो हमने बहुत सारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझ लिए, अब एग्जाम्पल करने की बारी आई है। तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं उसी टॉपिक के। अगर हमारे पास नंबर जो है, देखिए अगर हमारे पास नंबर है जैसे 1 to 9 है, समझ रहे, 1 to 9 नंबर है, तो 1 से लेकर अगर 9 तक है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, 1 होंगे। और जब उसका लॉग लेंगे ना, लॉगरिथम लेंगे बेस 10 के साथ, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा 0 आता है। समझ में आया। दूसरी बात, अगर नंबर क्या हो 10 से लेकर 99 तक हो, तो देखिए यहाँ पे 1 को लेते हुए इसलिए 1 पे क्लोज डालेंगे और 9 को भी यहाँ पे लेंगे, क्लोज डालेंगे, दोनों पे क्लोज डालेंगे। 10 से लेकर 99 तक कोई भी नंबर अगर हमारे पास है और उसका लॉग लेते हैं बेस 10 के साथ, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1 आता है। ऑब्वियसली बात, 10 to 99 तक जो डिजिट होता है वो 2 डिजिट का होता है, समझ रहे। तो 3 डिजिट का नंबर जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है, 100 से शुरू होता है और 999 तक खत्म हो जाता है, समझे। जब इसका हम ये लेंगे ना log 10, log जैसे log 100 to the base 10 क्या आता है, 2 आता है ना, और वो 2 से फिर ज़्यादा ही आएगा नंबर, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, कहाँ तक, 999 तक। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 ही होगा, मतलब 100 से लेकर 999 तक कोई भी नंबर लो, समझे। तो वो तो ऑब्वियसली 3 डिजिट नंबर होगा और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो आएगा वो आएगा 2 आएगा। तो वैसे ही बाकी सब वैसे ही चलता रहेगा, 4 आएगा, ऐसे लिख सकते हैं। कहने का मतलब साफ है कि अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल जाए, एकदम बहुत बड़ा नंबर है, जैसे देखिए 2 की पावर यहाँ पे 100 है, तो एक तो एकदम पागलपन वाला मेथड है कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो, 100 बार मल्टीप्लाई करो, ठीक है। वाट लग जाएगा भाई, 100 बार मल्टीप्लाई करेंगे, उतना टाइम थोड़े ना है, ठीक है। 10 बार रहता तो ठीक है, चल देता, लेकिन 2 को 100 बार कैसे मल्टीप्लाई करें। तो ये कितने डिजिट का नंबर है, इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास यही मेथड है। क्या मेथड है, तो इस नंबर का हम क्या निकालते हैं, लॉग बेस 10 के साथ निकालते हैं। तो जब निकाला तो ये 100 जो है ये पावर से नीचे उतर जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है, और जब नीचे उतर जाएगा तो 100 इंटू लॉग 2 टू द बेस 10, और इसका वैल्यू आपको पता है कितना है, 0.3010। इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30.10। अब ये आया लॉग का वैल्यू, इसका क्या पता करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डेसिमल के पहले क्या है, क्योंकि पॉजिटिव है तो 30 है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर 30 आ जाता है तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे, 31। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएंगे। मतलब ये कि अगर हमारे पास जो वैल्यू दिया है 2⁻100 दिया है, और हम पता करना चाहते हैं कि भाई ये इस नंबर को अगर एक्सपेंड करें और लिखे भाई ये कितना नंबर है डिजिट वाइज, तो उसमें कितने डिजिट आएंगे, 31 डिजिट आएंगे। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़े क्या, आप इसको पॉज करके लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर एक और टॉपिक है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही लल्लू लाल हैं, इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हैं।
पहले ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको ट्राई कीजिए। क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो नंबर है ना 2⁻40, इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करना है। दूसरा नंबर है 3 × 15 × 2⁻90। सोचिए जरा कि भाई इस नंबर को अगर लिखे तो कितना बड़ा नंबर हो जाएगा, तब डिजिट काउंट करेंगे। पहले लिखने में ही वाट लग जाएगा कि भाई 2 × 2 × 2 90 टाइम्स, फिर 3 × 3 × 3 15 टाइम्स। तो समझ में आया, एकदम क्लियर है कि भाई बहुत परेशानी होगी। ठीक है, तो जो मैंने मेथड बताया उस मेथड से आप फाइंड कीजिए कि भाई इसमें कितना डिजिट होगा, उसमें कितना डिजिट होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहला फर्स्ट नंबर पहला क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका लॉगरिथम 10 बेस के साथ निकालते हैं। तो हो जाएगा ये 40 नीचे आ जाता है और log 2 बेस 10। अब देखिए 40 इंटू log 2 टू द बेस 10, इसका जो वैल्यू आता है 0.3010। समझे क्या? और अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। सबसे पहले ये हो जाएगा 0.3 है ना, तो 3 पॉइंट ये आ जाएगा, ये 0 चला गया, 4 0 0, 4 एकम 4 0, 4 3 12। ठीक है, तो 12.043 ये आ रहा है इसका। अब देखिए इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होता है, इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स 12 हो जाएगा। जब कैरेक्टरिस्टिक्स 12 हो गया तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कैसे फाइंड करते हैं, 12 + 1, एकदम लल्लू लाल। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना आ गया, इसमें 13 आ गया। मतलब 2⁻14 में टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना आएगा, 13 आएगा। सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन ये है कि 3 × 15 × 2⁻19, इसमें कितने डिजिट आने वाले हैं। तो चलिए इस डिजिट निकालते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका लॉग निकालेंगे। 3 × 15 × 2⁻19, ये वाला, इसका लॉग निकालना है। तो देखिए अब इसको सेपरेट कर देंगे। कैसे? लॉग फॉर्मूला याद है ना, log a टू द बेस b + c टू द बेस b क्या होता है, log b × c टू द बेस b, सॉरी a × c टू द बेस b, जो भी है। तो अब उसको सेपरेट कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे। मतलब कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है ये पहले ऐसे रहा होगा, तभी तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना ये वाला दोनों। आई बात समझ में? अब देखिए, अब ये हो जाएगा 15 log 3 बेस 10 और प्लस ये 19 log 2 बेस 10। ठीक है, अब देखिए आपको log 2 का भी वैल्यू पता है, log 3 का भी वैल्यू पता है, एकदम लल्लू लाल है। तो चलिए यहां पे आप लिख दीजिए log 10 टू द बेस 3, सॉरी 3 टू द बेस 10, इसका वैल्यू होता है 0.4771 प्लस 90 इंटू, ये तो 15 इंटू सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, 90 इंटू इसमें आ जाएगा 0. ये हो जाएगा 3010। समझ रहे हो? अब जो भी है इसको मल्टीप्लाई करो और इसको भी आप मल्टीप्लाई करो, आपस में दोनों ऐड करो, जो नंबर आएगा उसको एक ऐड कर दो, उतना ही डिजिट होगा इसमें। सिंपल है ना? ठीक है, आप इसको लिख लो, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, यहां तक मैंने कर दिया, आई होप ये हो जाएगा आपसे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, और ये जो है इसमें हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर। और ये भी पहले क्या है ये तो देख ले। देखिए हमारे पास अगर एक नंबर है जो कि क्या है यहाँ पे 0.002 है, तो इसमें डेसिमल के बाद और फर्स्ट नॉन जीरो नंबर कौन है, 2 है, उसके पहले कितने जीरो है, 2 जीरो है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद और फर्स्ट नॉन जीरो यहाँ पे 4 ही है, कोई जीरो नहीं है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे मैंने जीरो लिख दिया, मतलब टोटल जीरोज यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे, जीरोज 0.04003। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ जीरोज डेसिमल के बाद और फर्स्ट नॉन जीरो जो कि 4 के पहले कितना है, 1 ही है, तो इन दोनों को काउंट नहीं करते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे 0.00005030, तो जो भी
यहाँ पे फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर कितना है, यहाँ पे क्या है 5 है, तो डेसिमल के बाद कितने नंबर है 5 के पहले 4 है, इसलिए इसमें 4 आ गया। तो ये जो हम फाइंड करते हैं ना वो भी इसी टेक्निक से फाइंड करते हैं, मतलब लॉगरिदम बेस 10 ले लो, कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर लो, और जब कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गया तो उसके अनुसार जो भी पैटर्न होता है उसको फॉलो कर लो। हम देखेंगे कि वो क्या होता है, ठीक है। पिछला जो हमने सीखा था ना कुछ वैसा ही है लगभग। अब यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं 1/2 की पावर 1 जो होता है वो 0.5 होता है, बात सही है। 1/2 की पावर 2 मतलब 1/4 वो होता है 0.25। 1/2 की पावर 4 वो होता है 0.0625। अब देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पे एक कोई भी यहाँ पे जीरोस नहीं है, डेसिमल के बाद इसमें भी कोई जीरोस नहीं है, डेसिमल के बाद यहाँ पे एक जीरो है और डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 जीरो है। समझे क्या? अगर आपसे कोई पूछे कि 1/2 की पावर 100 तो आप 1/2 इंटू 1/2 ऐसे करते जाओगे, 100 बार करते जाओगे और फिर उसमें निकालोगे कि भाई डेसिमल के बाद कितना जीरो आ रहा है। जस्ट नॉन डिजिट जो भी है, नॉन जीरो जो डिजिट होता है यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, जैसे यहाँ था ना, ये इसके पहले आना चाहिए, मतलब डेसिमल के बाद और कोई एक डिजिट आ जाए जीरो के बाद, नॉन जीरो डिजिट, उसके पहले जीरोज हमें पता करना है। तो वहाँ पे बहुत दिक्कत आ जाएगा जब पावर बहुत बड़ा हो, ठीक है। तो उसमें कैसे निकालते हैं, ठीक वैसे ही हम करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले log 1 to the base 10, देखिए ये तो मैं मेथड बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा अगर याद नहीं भी है, कैसे निकाला, कौन से टेक्निक यूज किया, मतलब प्रोसेस अगर नहीं पता है तो भी तो क्वेश्चन तो बन ही जाएगा ना। पिछले जो भी मैंने वो प्रोसेस बताया था अगर वो याद भी नहीं है तो सीधे आप बेस 10 लेकर लॉगरिथम निकालो, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालो, अगर आ गया तो एक ऐड करो, आपको उतना ही डिजिट आ जाएगा। ठीक वैसे ही इसमें क्या करना है कि लॉग ले लेना, जो भी नंबर आएगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लेना और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते हुए, जैसे यहाँ पे आ रहा है ना पैटर्न, वहाँ 1 जोड़ देते थे और यहाँ क्या करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना, माइनस में आता है तो उसको प्लस करके और तब एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए log 1 to the base 10 ये 0 होता है और फिर log 0.1 जो होता है वो 10 होता है, क्योंकि 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻1 और ये -1 मल्टीप्लाइड हो जाता है, तो ओवरऑल ये तो 1 हो गया ना, तो क्या हो गया -1 हो गया। फिर मैं वहीं लिख देता हूँ 0.1। आपको मैंने बताया था कि अगर ये यूनिटी के ये दोनों अपोजिट साइड यूनिटी के अपोजिट साइड का मतलब कि 1 से ये बड़ा है और ये छोटा है ना, और ये रहता अगर 1 से बड़ा और ये 1 से छोटा, तो उस केस में जो लॉग का वैल्यू आता है वो नेगेटिव आता है अगर अपोजिट साइड हो, दोनों यूनिटी के एक साइड हो। यानी यहाँ पे अगर डेसिमल में है मतलब 1 से कम है और ये भी 1 से कम है तो भी पॉजिटिव आएगा, ये 1 से ज़्यादा है और यहाँ बेस भी 1 से ज़्यादा है तो भी पॉजिटिव आएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? तो यहाँ पे -1 आ गया। उसी तरह 0.01 यहाँ पे -2 आ गया, log 0.001 to the base 10 यहाँ पे -3 आ गया। यहाँ बात समझ में आए, एकदम क्लियर है। अब देखिए ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि जब 1 का log लिया तो 0 आया और वही क्या है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है 0 आया। जब मैंने 0.1 लिया तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स -1 आया। तो याद रखिए 0 और माइनस के बीच में बहुत सारे नंबर हो जाएंगे log 1 और 0.1, तो 1 और 0.1 के बीच में 0. देखिए यहाँ पे 0.1 है ये, हाँ, और यहाँ पे क्या है 0. हाँ, अब इसके बीच में और इसके बीच में 0.1, हाँ 0.1 और 1 के बीच में हमारे पास 0.2, 0.3, 0.4 ये सारे नंबर आ जाते हैं। बात समझ में आई? यानी कि अगर 0.1 से लेकर 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 1 तक जाएंगे तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा वो 0 आएगा। सिमिलरली 0.01 से लेकर 0.1 तक जाएंगे मतलब 0.01 रखो, 0.02 रखो या 0.03 रखो तो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है -1। समझ में आया क्या? तो एक्सप्लेनेशन एकदम सिमिलर है तो इस पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब बात पे आए, एकदम मुद्दे पे आते हैं। तो सीधे हम ये जान लेते हैं और 1-2 क्वेश्चन करेंगे और टॉपिक को फिनिश करते हैं,
ठीक है, ये चीज़ समझ गए हम। तो हमने ये देखा कि 0.01 यहाँ पे पहला जीरो आया, समझ रहे हो, ये पहला डेसिमल के बाद जीरो आया, तो उस समय कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, -2। उसी तरह दूसरा जीरो आया, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, -3। समझ में आया। तो वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स अगर -1 है तो नंबर ऑफ जीरोज डेसिमल के बाद और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले जीरो आएगा। -2 अगर कैरेक्टरिस्टिक्स है तो नंबर ऑफ जीरोज 1 आएगा। समझ रहे हो, बार बार ये नहीं बोलूँगा कि डेसिमल के बाद और फर्स्ट नॉन जीरो से पहले, ये बात कॉमन सेंस की बात है, वहीं पे तो चर्चा हो रही है ना। अगर डेसिमल के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स -3 आया तो मतलब जो हमारा रिक्वायरमेंट है जीरो का वो कितना आया, 2 आया। समझे क्या। तो आई होप ये पैटर्न आप सीख लिए, समझ लिए, एकदम क्लियर है। चलिए आप इसको पहले लिख लीजिए और फिर मैं एक क्वेश्चन कराता हूं और उसी के साथ हम इस लेक्चर को समापन समारोह कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है 1/2 की, समझ रहे हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका निकालना है हमें कि भाई टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे डेसिमल के बाद और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले। ठीक, वही काम करेंगे, log 10 बेस लेंगे और उस नंबर का log ले लेंगे जो बोल रहा है। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए log बेस 10 है तो 2 की पावर -1 हो जाएगा, 1/2 को लिख सकते हैं, और वो -1 200 से मल्टीप्लाई होकर -200 आ जाएगा, और ये जो भी -200 है वो नीचे उतर जाएगा। तो हमारे पास बचा log 2 बेस 10, और log 2 बेस 10 का वैल्यू तो भाई सबको पता है, बच्चे को पता है कि उसका वैल्यू होता है 0.3010। समझे क्या। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 60.20 माइनस में। समझे क्या, ये हमारे पास नंबर आया। अब हमें पता है कि ये जो भी नंबर है इसके हमें क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है, और उस कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करके हम वो पता कर पाएंगे जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो जाएगा, चूंकि निगेटिव में है तो निगेटिव है तो एक पीछे चला जाता है ना, तो 61 माइनस हो जाएगा, -61 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब जो -61 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा तो हम क्या करते थे, उसको प्लस कर देते थे और -1 कर देते थे, यानी 60। तो कहने का मतलब साफ है कि ये जो भी नंबर है इसमें डेसिमल के बाद टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 60 डेसिमल के बाद, और फर्स्ट नॉन जीरो के पहले टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 60 आएंगे। समझ में आया। तो वैसे ही आप होमवर्क में एक लिख लो, आपके लिए एक सवाल है, आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। ये 1/18 और इसका पावर जो है ना ये मैं 300 लेता हूँ। ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ जीरोस निकालना है डेसिमल के बाद और पहला नॉन जीरो डिजिट के पहले। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।